सुनो, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को ढंग से नहीं देखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ही बर्बाद होगी जैसे इस आदमी की जिसने कमेंट लिखा है। ठीक है, ये कमेंट्स बहुत बढ़िया थे क्योंकि इसने मेरे ख्याल से 12-13 कमेंट्स की जो है लिस्ट बनाई थी, और वो मैं कमेंट्स एक बार तुम्हारे सामने पढ़ना आता हूँ। ठीक है, इसने लिखा है, भारत एंड everyone who is watching this video thinking about moving to Germany, I want to be completely honest today because after 5 years of watching your content and living in Germany for 4 years myself, I feel it is my responsibility to share the reality that often gets ignored. देखो, बहुत सारे लोग ना इन कमेंट्स का इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाकी सारे लोग ताकि जो है उनके लिए तालियां बजाएं कि तुम भाई यहाँ पे 4 साल से रह रहे हो, तुम मेरी वजह से, मैंने तुम्हें घसीट के गर्दन पकड़ के मैं तुम्हें जर्मनी ले आया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम 4 साल से जो है बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, और उसका रिजल्ट 4 साल का रिजल्ट क्या है कि तुमने एक यूट्यूब पे ये कमेंट आके लिखा है। और सुनो आगे। ठीक है, I came to this country and your videos were always motivating. I came here with high hopes, got selected into a top public university that only takes 14 students a year, and everyone back home was so proud of my achievement. But the reality I faced here is something no one warns you about. Let's read further. Um, while I totally agree with every point you made about India's issue with civic sense, pollution, and corruption, I think you're being dishonest by not making a video dedicated entirely to the devastating downsides of living in Germany, because this country is far from being a paradise. Like, किसी ने बोला कि भाई ये जो है क्या है, पैराडाइस है, किसी ने नहीं बोला ये स्वर्ग है, भाई यहाँ पे आ जाओ और सारी की सारी प्रॉब्लम सारी ख़त्म। यार, आदमी खुद से किसी भी चीज़ को एक तरीके से मतलब एक पॉजिटिव में लेके जाता है, नेगेटिव में लेके जाता है। इंडिया में तुम्हारे पास उस चीज़ का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास आउटसाइड इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि तुम खुद से काम जितना मर्जी अच्छे करने की कोशिश कर लो, बाहर से कोई आदमी आएगा, तुम गाड़ी में बैठोगे, तुम्हें एक लफाड़ा मार के आएगा और बोलेगा भाई तुम जो है भागो यहाँ से, नहीं तो गोली मार देगा, जो कुछ भी हो जाएगी। रोड रेज की जितनी बुरी हालत इंडिया में है उतनी किसी भी और देश में नहीं है। जितनी वायलेंस इंडिया में, अभी तुमने बांग्लादेश वाला केस देखा होगा, भाई मतलब सोच के देखो यार, इन देशों में और क्या हो रहा है। पाकिस्तान में चीज़ें ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, सारे बोलते हैं भाई पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। यार एक बात बता, पाकिस्तान जाके मैं क्या करूँगा? वहाँ पे चीज़ें क्या इंडिया से ज़्यादा बढ़िया रखी है? नहीं, वहाँ पे तो और भी ख़राब है। तो ये इस टाइप के कंपैरिजंस का क्या मतलब बनता है, मेरे को नहीं समझ आती बात। सिविक सेंस की दिक्कत है। जो लोग ये बोलते हैं ना, यार इंडिया में ऐसा होता है कि लोग अपना मूतने के बाद जो है अपना खाना बना लेते हैं, और जो है अपने जांग में अपना जो है दबा के रोटी बना लेते हैं, ऐसे ऐसे टाइप के तो लोग मतलब सवाल मेरे परिवार वाले पूछते हैं, मेरे इन लॉज पूछते हैं, क्यों उनको टिकटॉक में यही वीडियोस दिखते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाई हुई वीडियोस नहीं है, ये असली वीडियोस हैं। ठीक है, अब वो सुन के मेरे को भी क्या लगता है, मेरे को भी बुरा लगता है। मेरे को लगता है मैं अब इस चीज़ को क्यों डिफाइन करूँ? मैं कहा यार होता है, मतलब मैं क्या कर लूँ इसके अंदर। पर ज़्यादातर लोग जो है इन चीज़ों में खाना नहीं खाते, इन जगह में खाना नहीं खाते। डाउन साइड्स ऑफ लिविंग इन जर्मनी, देख भाई, आदमी तू है, तेरा कैरेक्टर है, तू जिस भी देश में जाएगा तुझे सराउंडिंग्स मिलेंगी, तुझे एक एनवायरनमेंट मिलेगा, वो तेरी डेफिशिएंसीज को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर तेरे में खुद में कमी है काम करने में, तेरे में खुद में कमी है कॉन्फिडेंस की, इनसिक्योरिटी की, तुझे नहीं आता अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, तुझे इंटरव्यूज़ में एक इंप्रेशन देना नहीं आता, जो कुछ भी है वो सारी की सारी तेरी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी देश की प्रॉब्लम्स नहीं है। अब मेरे को नहीं पता तेरे को जर्मन किस टाइप की आती है, किस टाइप की नहीं आती है। अगर तेरे को जर्मन बढ़िया आती होती तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ चेंज होती। देख, जो एक पहाड़ है जिस पे जाकर मैं मर जाऊँगा वो ये है कि अगर तुम जर्मनी आना चाहते हो तो तुम्हें जर्मन सीखनी ही पड़ेगी। अगर तुम जर्मन नहीं सीखोगे तो यहाँ पे बहुत मतलब रोने वाली ज़िंदगी बनेगी। यहाँ पे आ जाओ, स्विट्जरलैंड आ जाओ, ऑस्ट्रिया आ जाओ। ठीक है, सिंपल सा गेम है। वही गेम जैसे कि तुम इंडिया जाओगे, इंडिया में तुम नॉर्थ में जाकर रहोगे, अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती होगी तो ज़िंदगी माड़ी ही चलेगी, ज़िंदगी कोई बढ़िया तरीके से नहीं चलने वाली। तो ये भी मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे एक तरीके से पैराडाइज है। बाकी आगे बात सुनते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक ट्रैप व्हेन द गवर्नमेंट एसेंशियली ट्रीट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज बिजनेस। अब देखो, ये इंडियन स्टूडेंट्स की ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगती है। ठीक है, इनको लगता है कि भैया हमारे 12,000 यूरो से जो है जर्मनी की इकोनॉमी क्या मतलब जो है आग लग जाएगी, क्या बढ़िया तरक्की हो जाएगी 12,000 यूरो से मतलब जर्मनी की। अरे तुम आ रहे हो मुफ्त में पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे मुफ्त में। मैं आया था जर्मनी मुफ्त में पढ़ाई करने के लिए। मैं रोया नहीं कि भैया मेरे को ब्लॉक्ड अकाउंट देना पड़ा था, ये देना पड़ा था। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे किसी भी और देश में भी रहेंगे जर्मनी के अलावा। पर तुम्हें लगता है भैया मेरे 12,000 रुपये से जो है 12,000 यूरो से इनका देश चल रहा है। सुनो और अभी बातें सुनो। ये जो है कमेंट्स बहुत वाहियात थे, क्योंकि मेरे को एक तरीके से बहुत बड़ा लूजर माइंडसेट दिखाई दिया इसके अंदर। और मैं इस आदमी की गलती नहीं मानता, मैं बस इसकी गलती मानता हूँ कि जो इसको एनवायरनमेंट मिला अभी तक, उसने इसको इस टाइप से फॉर्म किया कि इसका माइंडसेट इस टाइप का है। सुनो आगे। तो treats international as business model to prop their own broken aging system. They want us here because we will bring in billions in blocked account. अच्छा भैया, कोई
इसमें कैलकुलेशन करके बता देना कमेंट्स में। 40,000 स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से जर्मनी, और जो है 12,000 यूरो मतलब एक स्टूडेंट का है, तो कितने पैसे बने, तो लिख के बता देना एक बार। नाउ नियरली 12,000 यूरोस plus lakhs more in tuition fees for private universities, or the new fees being introduced in states like Bavaria, yet they're cutting funding for the very universities written। जिस भी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस आ जाती है उस यूनिवर्सिटी से इंडियन एप्लीकेशंस एकदम से मतलब मर जाती हैं, वहाँ पे लोग एक तरीके से जाना ही बंद कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, हम लोग जर्मनी जा रहे हैं इसके लिए नहीं, ये मतलब जो है वहाँ पे क्या कहते हैं, हमें मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। प्राइमरी मोटिवेशन बहुत सारे लोगों का ये है कि यहाँ पे मुफ्त की एजुकेशन मिल रही है। हम खुद आ रहे हैं फ्री लोडिंग करने के लिए, और हम उसके बाद कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें अपने ही रहने के लिए रेंट पे करना पड़ रहा है, हमें अपने ही रहने के लिए खाना पे मतलब खाना का पैसा पे करना पड़ रहा है। अरे भैया ये तो सारे के सारे मतलब कोई गवर्नमेंट तुमसे पैसे थोड़े ले रहे हैं, ये तो तुम्हारे ही नाम में ब्लॉक्ड अकाउंट बना हुआ है। अगर तुम्हें नहीं ब्लॉक्ड अकाउंट बनाना है, अपने परिवार वालों के पास रहना है, उनके पास रेंट में रहना है, किसी ने कोई कंपलसरी बोला है कि मतलब तुम्हें ये पैसे देने हैं गवर्नमेंट को? क्या बढ़वी बात है, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती। और आगे सुनो, we are forced into a cycle of doing odd low-paying jobs just to survive while paying high income and pension taxes that we will never benefit from because the system is designed to take you from you while you give no safety net in return। Arbeitslosengeld तेरे को इंडिया में मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तेरे को इंडिया में मिलती है? क्या चुतिया बातें हैं, मेरे को समझ नहीं आती। किसी ने तेरे को धक्के से बोला कि तू यहाँ पे आके जो है डिलीवरी की जॉब कर, स्किल्स बना ले ढंग से, ऑनलाइन कोई जॉब ढूंढ ले। ऑनलाइन जॉब्स में ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि मतलब तुझे जर्मनी में ही काम करना है, फिर तुझे कोई नेदरलैंड्स की कंपनी होगी, कोई ऑस्ट्रेलिया कंपनी होगी, कोई कहीं और से कंपनी होगी, वहाँ पे अपने आप को इतना स्किल्ड तो बनाना कि मतलब तेरे को वो कोई जॉब दें। अब अगर तेरे पास लास्ट में तेरे पास यही ऑप्शन दिखता है कि मेरे को जो है मतलब यहाँ पे बर्गर किंग में काम करना है, या फिर जो है मेरे को अपना मैकडोनल्ड्स में काम करना है, डिलीवरी का काम करना है, और भाई वो अब तेरी मर्जी है। रिसर्च करने के बाद भी यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे आने के बाद उनकी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल रात और दिन का अंतर है। बहुत सारे लोग खुश भी हैं यहाँ पे। लोग खुश नहीं होते तो यहाँ पे जो लोग छोड़ रहे होते इंडियंस, वापस इंडिया जा रहे होते, वो ज़्यादा होते। यहाँ पे सिटीजनशिप लेने वाले लोग ज़्यादा नहीं होते यहाँ पे। तो बता यार, मतलब इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, तो मेरे को तो ये सारी की सारी चीज़ें मतलब यार। और सुन लो आगे। डिस्पाइट द गवर्नमेंट रनिंग प्रोग्राम्स लाइक मेक इट इन म्यूनिक दैट प्रॉमिस जॉब्स टू पीपल स्टिल इन फॉरेन कंट्रीज बट रिफ्यूज टू हेल्प दोस हु आर ऑलरेडी हियर एंड have studied in their own system, it makes zero sense and feels like state sanctions scam to keep foreign money flowing into the economy while offering no actual career stability for those of us on the ground। एक बात बता, are you employable? Do you have good skills? Have you reached out to enough number of people? Have you written enough number of cold emails? Have you called the companies? Have you networked on LinkedIn? तेरा नाम किसी और आदमी को पता है जो कंपनी में काम कर रहा है किसी में? तेरा नाम प्रोफेसर्स को पता है? तेरा नाम तेरे एल्यूमनाई नेटवर्क में किसी को पता है? मेरे पास जब मेरी मास्टर्स खत्म हो रही थी, मेरे पास दो ऑप्शंस थे। या तो मैं अपनी WTM इंजीनियर्स कंपनी में आगे जॉब करता, या फिर मेरे पास ऑप्शन था अपना यूट्यूब वगैरह आगे करने का। मैंने WTM इंजीनियर से अपनी जो है कंपनी जो जॉब थी वो छोड़ी 1.5 साल के बाद ही, जब मैंने अपनी मास्टर्स स्टार्ट करी थी छोड़ी, क्योंकि मेरा था कि मैं यूट्यूब पे फुल टाइम काम करूँगा। ऑप्शंस होते हैं हर एक के पास, ठीक है। किस हिसाब से तुम अपने आप को डेवलप करो, किस हिसाब का तुम नेटवर्क क्रिएट करो। इस टाइम पे भी मेरे को ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ऐसा नेटवर्क है कि मैं किसी भी जर्मन कंपनी में जाके अपनी पोर्टफोलियो दिखा के, अपना काम दिखा के कहीं ना कहीं मेरे को जॉब मिल जाएगी। अगर बिजनेस मर गया, सब खराब हो गया, जो कुछ भी हो गया, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। पर यार अपने आप को मतलब यू हैव टू पुट आउट योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को रिस्क में रखना पड़ता है। अब मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ भाई, एक बात बता, कोई भी आदमी मतलब 7 साल 10 साल पुरानी की वीडियो उठा के मेरी जो है वीडियो बना के मतलब कुछ क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर ले, मैं रोक सकता हूँ उसको? मैं नहीं रोक सकता। YouTube पब्लिक प्लेटफॉर्म है, क्या कर सकता हूँ इसका? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यू हैव टू रिस्क थिंग्स, ठीक है। पर लाइक दिस इज व्हाट इट इज। जर्मनी इज नॉट अ पैराडाइज। देख, जर्मनी में बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी इस टाइम पे खराब चल रही हैं। जब से जो नया चांसलर आया जर्मनी में, उसके बाद से सारी की सारी मतलब, एक तो यूक्रेन वाला मेरे को सिस्टम समझ नहीं आता। 90 बिलियन यूरो इन्होंने मेरे ख्याल से और अभी सैंक्शन किए हैं बिना किसी इंटरेस्ट रेट के साथ। वो सारी की सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती। जर्मनी की पॉलिटिक्स बिल्कुल टट्टी हो रखी है इस टाइम पे, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं यार, ठीक है। पर इतना मेरे को पता है कि अगर तुम इंडिया में सेम काम करोगे, अगर तुम जर्मनी में आके सेम काम करोगे, तो तुम्हारे उस पैसे जर्मनी में आके ज़्यादा मिलेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ जर्मनी में आके ज़्यादा बढ़िया होगी। अगर तुम क्वालिटी ऑफ लाइफ इस चीज़ से डिपेंड करते हो कि मतलब
मेरी काम वाली आ रही नहीं आ रही, मेरा जो है घर पे कोई खाना बनाना आ रहा नहीं आ रहा, मेरे कोई कपड़े धोने आ रहा नहीं आ रहा, तो भैया वो तो ठीक है, तुम इंडिया में ही रहो। इंडिया में भी छोड़ो, तुम जो है आगे वियतनाम चले जाओ या फिर तुम किसी अफ्रीकन किसी देश में चले जाओ, वहाँ पे जाके रहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ मैक्सिमम है। क्योंकि वहाँ पे तुम्हें किस चीज़ की आदत हो रखी है, तुम्हें स्लेव्स की आदत हो रखी है कि तुम किसी को मतलब कुछ चंद पैसे दे के उनसे काम करवा लो, ज़्यादा पैसे देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पैसे दे के तो यार अरे ये तो बहुत महंगा हो गया, यहाँ पे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है यार, गलत चीज़ है ये। मतलब यहाँ पे तुम लिंक्डइन खोल के देखो, मेरे लिंक्डइन में इतने सारे लोग हैं इंडियंस जो अलग अलग बड़ी बड़ी जर्मन कंपनीज में काम कर रहे हैं, एयरबस में काम कर रहे हैं, लुफ्थांसा टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, एसएपी में काम कर रहे हैं, बायोस्टॉफ में काम कर रहे हैं, इसमें बीएएसएफ में काम कर रहे हैं, पोर्शे पोर्शे में तो मतलब इसमें एक स्टूडेंट ही था जो मतलब जिसने मास्टर थीसिस वगैरह करी थी। डाइमला हो गया, कॉन्टिनेंटल, कितनी सारी बड़ी जर्मन कंपनी है जहाँ पे अभी भी लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जिस हिसाब से तुम मीडिया में सुन रहे हो कि मतलब हाँ सब कुछ खत्म हो गया, हो सकता है सब कुछ खत्म हो जाए किस दिन। जिस हिसाब से जर्मनी की चीज़ें चल रही हैं, मेरे को नहीं पता कितने दिन चलेंगी, कितने दिन नहीं चलेंगी। 10 साल पहले जब मैंने यूट्यूब वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी, तब मेरे को ये था कि यार जर्मनी की क्या बढ़िया मतलब डायरेक्शन चल रही है इस टाइम पे, जो है सिटीजनशिप टाइम रिड्यूस हो रहा है, और ये इसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं रेजिडेंस परमिट के लिए कि मतलब वो आसानी से मिले, परमानेंट रेजिडेंसी आसानी से मिले, वो सब कुछ। इस टाइम पे जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं, पर चेंज होने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास इंडियन पासपोर्ट है, कुछ भी होगा इंडियन पासपोर्ट उठाओ, किसी और देश में जाओ, शेंगन एरिया है, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दो, वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दो। या फिर तुम यूएस चले जाओ, यूएस में चले जाओ और वहाँ पे बस ये डरते रहो कि भाई किसी और के पास बंदूक ना हो जो वो तुम्हें बंदूक निकाल के जो है यहीं पे गोली मारते हैं। मैंने भी कई बार सोचा यूएस का, पर मेरे को जो है यूएस के लिए मतलब ये इकलौती चीज़ है जो एक तरीके से विच डजंट फिट फॉर मी। सेम कनाडा में तुमने सुना होगा कितने सारे, एक इंडियन स्टूडेंट था जिसको गोली मार के हत्या कर दी थी किसी ने। तो आगे सुनो अभी, तो ये जो है मतलब अभी पता नहीं इसने स्कैम बनाने की कुछ कोशिश करी किसी चीज़ को। यार तुम अगर तुम एम्प्लॉयबल हो ना, अगर तुम अच्छे से काम करते हो, अगर तुमने अपने आप को रिस्क दे के कहीं पे पुट आउट किया है, तो पीपल विल फाइंड यू। मेरे ख्याल से कार्ल युंग का ये मतलब कोट था कि मतलब इफ़ यू आर सीरियस एंड कॉन्शियस अबाउट योर वर्क, देन अननोन अलाइज विल सीक यू आउट। अगर तुम बढ़िया से अपना काम कर रहे हो, तुम्हारी स्किल्स बढ़िया है, तुम अपने आप को मतलब अपने काम को दिखा रहे हो, तो लोग आएंगे और तुमसे पूछेंगे और तुम्हें जो है जॉब देंगे, तुम्हारे साथ एक तरीके से कोलैबोरेशन करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ क्या होता है यार, ज़्यादातर कंपनीज आती हैं, मैं थोड़ी ना कंपनीज के पास जाता हूँ और भैया हाँ मेरे को काम दे दो, नहीं, कंपनीज आती हैं काम करने के लिए। आजकल जो है मतलब सोशल मीडिया वगैरह इतना इंपॉर्टेंट, दिस इज़ लाइक योर पोर्टफोलियो, दिस इज़ लाइक योर प्रोफाइल। ठीक है, सेम काम लिंक्डइन पे। अब मेरा एक स्टूडेंट है दर्शित भट्ट, ये फास्ट जर्मन का स्टूडेंट है, इसके अगर तुम लिंक्डइन पे जाके देखोगे, देखो जर्मन में वीडियोस डालता है। ठीक है, जर्मन में वीडियोस डालता है, जर्मन अभी इंप्रूव हो रही है इसकी हर टाइम, पर जर्मन में वीडियोस डालते हैं ताकि ये अपने आप को वल्नरेबल, मतलब वल्नरेबल ही होता है आदमी जब वो किसी फॉरेन भाषा में बात करता है। ठीक है, क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हो जाता है। कोई बता रहा है यार क्या एक्सेंट में बात कर रहा है, क्या है, तुम मेरे को बोल सकते हो, मेरे को कितने सुनने को मिलता है इंग्लिश में जब मैं बात करता हूँ कि भैया अरे यार क्या एक्सेंट बना के बोल रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना यार कि मतलब तुम कुछ करोगे नहीं, तुम मतलब अपनी गुफा में बैठे रहोगे और जो है कोई ना कोई आके तुम्हें पकड़ के लेके जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अब और सुनो, बियॉन्ड द मनी, जर्मनी इज डीपली डिप्रेस्ड एंड लोनली कंट्री वेयर द सोशल फैब्रिक इज कोल्ड एंड शैलो। आई हैव सीन एक्सीडेंट्स हैपन वेयर पीपल जस्ट वॉक बाय विदाउट हेल्पिंग, अ कांसेप्ट दैट इज एलियन टू आवर कल्चर वेयर वी एक्चुअली केयर, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर। अच्छा, अभी मैं इसके अंदर 100 वीडियोस डाल दूंगा जहाँ पे मतलब केयर, लव और रिस्पेक्ट हो रही है औरतों की। अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली एक वीडियो चल रही है इंस्टाग्राम पे जिसमें एक एक्ट्रेस मूवी हॉल से बाहर आ रही थी, जितने लोगों ने उसको हाथ लगा दिया ना, मतलब इतने ही मतलब चक्कर में एंट्रेंस से लेके गाड़ी तक, मतलब सोच नहीं सकते। मेरे ख्याल से वो वीडियो भी डाल दूंगा मैं इसके अंदर। ये कल्चर है भाई हमारा। अब ये कल्चर मैंने यहाँ पे तो देखा नहीं है, बता दो तुम लोग किस टाइप के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आता। अगर तुम्हें जिस देश में तुम रह रहे हो उससे इतनी दिक्कत है तो वापस जाओ। मैं इंडिया से जर्मनी आया क्योंकि मेरे को इंडिया से बहुत दिक्कत थी, मैं आई डिड नॉट फील एट होम देयर। मेरे को नहीं मज़ा आया, मेरे को नहीं अच्छा लगता था किस हिसाब से लोग आपस में एक दूसरे की बात करते हैं। मेरे को नहीं अच्छा लगता था पुलिस किस हिसाब से काम करते हैं। मेरे को पॉलिटिक्स का कोई सिस्टम समझ नहीं आता था। मेरे को ये नहीं अच्छा लगता था कि जस्ट बिकॉज हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है, जब भी हमें बाहर जाना है तो हमें 100 चक्कर काटने पड़ेंगे किसी न किसी एम्बेसी के ताकि हमें वीज़ा मिले। हमेशा मतलब सबसे लो क्लास सिटीजन जो है, मतलब इंडियन पासपोर्ट, पाकिस्तान, ये सब कुछ तुम्हारा यही है, कोई पावर है नहीं पासपोर्ट में बिल्कुल भी। कहीं जाना है वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, करते रहो, अपनी टिकट बुक करा ली, भाड़ में जाओ। सुनो आगे, आई हैव हैड टू बी द वन टू स्टॉप एंड हेल्प बिकॉज द लोकल मेंटालिटी इज नॉट माई प्रॉब्लम इवन विद द पार्टनर, द क्रशिंग वेट ऑफ द वेदर एंड द कोल्ड सोशल फैब्रिक लीव्स यू आइसोलेटेड। ठीक है, मतलब सम पीपल इट फिट्स सम पीपल एंड डजंट फिट सम पीपल। यहाँ पे तो यही बोलते हैं, अगर तुम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते तो भैया वापस जाओ, कहीं और चले जाओ, और क्या कर सकते हो, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं।
क्या करोगे इसके अंदर, मतलब इसके बारे में मतलब रोने का क्या फ़ायदा है? देखो यार, लाइफ एक गेम है, लाइफ एक गेम है इस चीज़ का कि तुम चीज़ें ट्राई करो, तुम चीज़ें ट्राई करोगे तब पता चलेगा कि किसी चीज़ का सेंस बनता है नहीं बनता। जर्मनी वॉज द मोस्ट लो रिस्क यू टुक, क्योंकि तुमने अपने ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ी, तुम्हें जो है मुफ्त की पढ़ाई होगी तुम्हारे पास, टैक्स पेयर्स फंडेड, और उसके बाद तुमने अपना जो है 2 साल यहाँ पे बिता लिए, 3 साल जो भी है, 4 साल इसमें बिता लिए, और अब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे रहने का सेंस बनता नहीं बनता। यार, हर एक आदमी के लिए हर एक लाइफ स्टेप में हर एक चीज़ मतलब अम, एक ही कंट्री फुलफिल नहीं कर पाती। ठीक है, मैं इंडिया में था, मैंने अपनी बैचलर्स कर ली, मैं जर्मनी आया, मैंने जो है अपनी मास्टर्स कर ली, और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद जो है मैं दूसरे देश में चला गया, वहाँ पे अपना सेटअप बिजनेस वगैरह सेटअप किया मैंने। अब ठीक है, मतलब जब तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है कि जर्मनी में तुम्हारी बिल्कुल मुफ्त की पढ़ाई हो सकती है, तो तुम उसी लिए तो आ रहे हो। तुम मेरे बोलने से थोड़ी ना आ रहे हो। मैं तो बोलूँगा भाई मेरे बोलने से तू अंटार्कटिका चले जा, चले जाएगा? अभी नहीं जाएगा। अफगानिस्तान चले जा, नहीं जाएगा। तो मेरे पे किस चीज़ का ब्लेम लगा खैर, और सुनो, बाय 2024 भाई बहुत सारे, इसने 12 13 14 15 16 17 कमेंट्स लिखे हैं तेरी का। अभी 12वीं चीज़ पे हम। And let's talk about the myth that the police are your friend. They are not. There are hundreds of videos online showing police women and children in my experience have certain but with beating for just for recording a fire from distance without even showing any face that act like the भाई पता नहीं, दिस इज़ योर एक्सपीरियंस, आई कैन नॉट डिनाई इट, आई कैन, अगर ऐसा हुआ है तो मतलब दैट्स नॉट नाइस। मेरा खुद का एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट। ठीक है, आई डेंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरे साथ ऐसी भी दिक्कत हुई है जब मेरी गाड़ी, मतलब मैं गाड़ी अपनी मंगवा रहा था रजिस्टर वगैरह करवा के, और उसके बाद जो है इन्होंने गाड़ी मेरी बॉर्डर पे रोक ली। भाई इतनी बढ़िया पुलिस, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बॉर्डर पुलिस पे गया, वहाँ पे अपना ये ब्ला कार लेके एक आदमी 2 आदमी के साथ बैठ के मैं बॉर्डर पे गया। वहाँ पे उन्होंने मेरे को पुलिस स्टेशन पे उतारा, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर अंदर गया, मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाई। मेरे को पूछने के अरे मतलब तू आराम से जा पाएगा, मतलब ऐसा हुआ कैसे, ये क्या हुआ। और इंडिया में तो मतलब डंडा दिखा के 5-10 हज़ार रुपये और निकलवा के तब मतलब जो है भेजते। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। किस टाइप के लोग आ रहे हैं यार, सही में मतलब मेरे को नहीं समझ आता किस टाइप के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अगर तुम्हें इस देश से इतनी दिक्कत है तो सही में वापस जाओ। तुम्हें किसी भी देश से दिक्कत है तो तुम सोचो उस देश को छोड़ के तुम कहीं और जाओ। सिंपल लॉजिक। दे फोर्स यू टू लर्न जर्मन, आई एम B1 बट इट चेंजेस नथिंग। अच्छा, फोर्स यू टू लर्न जर्मन, भैया या तो रिस्पेक्ट के साथ तू भाषा सीख ले, फोर्स तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर तू किसी चीज़ को सीखना चाह रहा है फोर्स के चक्कर में, तो वो मतलब यू विल नेवर बी गुड एट दैट। दे ऑल स्पीक इंग्लिश बट विल डिमांड यू स्पीक जर्मन टू एक्सर्ट पावर। नहीं सुना, मैंने नहीं देखा ऐसे। जितनी भी कंपनीज में मैंने काम किया वहाँ पे ऐसा, अगर वो इंग्लिश में बात कर सकते हो वो इंग्लिश में बात करते हैं। मैंने इंटर्नशिप जब करी थी मैंने जर्मनी में, 2015 की बात है, तो उस टाइम पे भी इंग्लिश में बात हो रही थी ऑफिस में, बर्लिन में। यू कैन लर्न द लैंग्वेज पर्सनली बट यू विल नेवर बी वन ऑफ देम। यू कैन से हेलो टू अ नेबर। देख, मेरे को जो इस कमेंट से फील आ रही है ना, जो सारे के सारे भी जो 14 कमेंट्स लिखे हुए हैं, उससे मेरे को ये लगता है कि ये जो आदमी है, देख, डोंट टेक ऑफेंस, but I really think like you have a lot of complexes. You have a lot of complexes, you have a lot of issues to deal with yourself. और ये जो easy path है ना, जिसमें तूने बोला कि भैया हाँ मैं विक्टिम हूँ तेरी वजह से, उसके हिसाब से तो तू चीज़ें कभी चेंज नहीं कर सकता। उसके हिसाब से तो मतलब तू हमेशा सारी दुनिया का विक्टिम रहेगा। मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया, मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया, मैं वेदर की वजह से नहीं कर पाया, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया, मेरे घर वालों ने मेरे को कुछ बोल दिया इसकी वजह से नहीं कर पाया। जब तक ओनरशिप नहीं लोगे चीज़ें बदलेंगी नहीं। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी कुछ गलती होगी, आई विल सी एंड आई विल चेंज इट। ऐसी चीज़ें बनती हैं, ऐसी चीज़ें बड़ी होती हैं। India certainly has its problem, but if you're looking for a better life, Germany isn't the only option. It might be the worst one for your mental health. Look for other countries where migrants are actually respected, loved, and because the trauma you will face there is lifelong. नहीं सुना, ठीक है। जर्मनी में आके जो है मैंने बोट खरीदी, बोट, मज़ा आया। कितने की? 10-12 हज़ार यूरो की बोट थी। ठीक है, पैसे बचाए, बोट खरीदी, क्या मज़े आए। उसके बाद दोस्तों के साथ बोट पे जा रहे हैं, बोट पे जाके जो अपना बियर वगैरह पी रहे हैं, शाम को जाके जो है सनसेट देख रहे हैं। फिर जो है किसी अपना टियर पार्क में चले गए, किसी परेड में चले गए जहाँ पे मतलब गाना बजाना हो रहा है, हाफन के बोत्सताग में चले गए, हैम्बर्ग में मूवी पार्क में चले गए जब हम वहाँ पे ये हेलोवीन वगैरह का चल रहा था और वहाँ पे पूरा हेलोवीन थीम हो रखा था। यार क्या बात कर रहे हो, मतलब इस टाइप की ज़िंदगी कहाँ जियोगे तुम इंडिया में? है इंडिया में तो तुम अपनी वाइफ के साथ घर से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, इंडिया का केस बताता हूँ मैं। इंडिया में हम थे एयरपोर्ट में, चेन्नई में, और मैंने रीना को बोला कि ठीक है तेरे को भूख, कहती भूख लगी है। मैं कब एयरपोर्ट के अंदर ही तो क्या होगा, मैंने उसको बोला ठीक है वहाँ पे बर्गर स्टैंड वगैरह होगा तो तू जाके ले आ अपना बर्गर। अब तुम्हें पता है मेरी एक बेटी भी है, पर इस टाइम पे मेरी सिर्फ वाइफ थी।
अब वो गई वहाँ पे, उसने बर्गर ऑर्डर किया और इतने में ही किसी ने पीछे से आके उसको हाथ लगा के जो है अपना आगे चला गया, और वो घूमे जा रहा, कहती है मैंने कई देर तक देखा वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, और उसने जो है हाथ लगाया और जो है चला गया। अलीना ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। कहती मेरे को जो है इंडियन पुलिस की मेरे को जो है चीज़ें सुनी हुई है मैं, आई वॉज वेरी स्केर्ड, आई डेंट से अ सिंगल थिंग। इसने मेरे को तब बताया जब हम ऑलरेडी एयरपोर्ट पे मतलब प्लेन से आ गए, कुरुक्षेत्र बैठ के घर के अंदर, फिर जाके इसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उस टाइम पे मेरा पूरा खून खौल रहा था, मैं कहा तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? उस टाइम पे मैं इसी आदमी के दो से दो मतलब हाथ बिल्कुल अलग कर देता। ये सोच के देखो तुम, ये है मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरे को ना बकवास करो कि मतलब जो है इंडिया में जो है ऐसा क्या बढ़िया जिंदगी हो रही है। मेरी एक बेटी है, जिस किसी भी की भी बेटी है या बहन है या माँ है जो ये वीडियो देख रहा है, जो सबकी है, अरे सोच के देखो, तुम्हें तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें मजे आएंगे? तुम ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पे तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम्हारी माँ, बहन, बेटी घर से बाहर निकल गई, वो सही सलामत वापस आएगी नहीं आएगी। मैं इस रीज़न की वजह से मैं इंडिया अपनी बेटी या अपनी वाइफ को लेके कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम गए कई बार, हर बार कोई ना कोई वाहियात एक्सपीरियंस हुआ, अब अपनी बेटी के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोलो इसमें मेरे को क्या बोलोगे? खुद का एक्सपीरियंस है। आप सुन लो आगे। 16, भारत एज एन एडवोकेट फॉर दिस कंट्री। भैया एडवोकेट नहीं हूं मैं। जर्मनी आने के बाद मेरी लाइफ बहुत बढ़िया होगी, इसलिए मतलब मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो मेरी तरह होंगे, जो जर्मनी आने के बाद उनकी भी लाइफ इंप्रूव होगी। उन लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ ये, उन लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना रहा जो अपनी मतलब जो है सपने के महल बने हुए हैं, रियलिटी का कोई आइडिया नहीं है, एफर्ट डालना नहीं है, और लोगों को बस ब्लेम करना है कि भैया मैं विक्टिम हूँ, तेरी वजह से सारे के सारे काम हुए। ठीक है, बोल ले, उससे तेरा कोई इंप्रूवमेंट होगा नहीं। सुन लो आगे। It is your duty to tell people that they will be trading their soul and sanity for a few years, and that German dream is becoming a nightmare for thousands of us who are already here. Everyone thinking of coming here should think of 1,000 times at the police brutality. Look at the failing Deutsche Bahn, the healthcare wait times, and the crushing loneliness before making a move that could traumatize them further. देख, हेल्थ केयर सिस्टम तुम्हें इंडिया की आदत है, ठीक है, जहाँ पे मतलब तुम डायरेक्टली गए, सुबह तुम्हें अपॉइंटमेंट मिल गई, सारा काम हो गया। जर्मनी में हेल्थ केयर सिस्टम सारा का सारा सब्सिडाइज है, या फिर मतलब तुम्हें इंश्योरेंस पे करो, वहाँ से तुम्हें मतलब सारी की सारी सर्विसेज मिल रही हैं। इंडिया में क्या करते हो तुम? प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो, ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हो। जर्मनी में भी तुम्हारे पास ऑप्शन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में जाने का। ठीक है, तो अगर तुम्हें जल्दी ट्रीटमेंट वगैरह चाहिए तो वहाँ जाओ। पता है जर्मनी में पब्लिक सिस्टम में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और पर तुम्हारे काम फिर भी हो जाते हैं। इसलिए health care is an issue. Healthcare is something where you really have to pay money if you want something better. या फिर तुम अगर किसी छोटे से शहर में रहोगे, वहाँ पे चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। बड़े शहरों में दिक्कत है इस चीज़ की। ठीक है, पुलिस ब्रुटैलिटी मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखी। हेल्थ केयर वेटिंग टाइम्स आई टोटली अंडरस्टैंड। क्रशिंग लोनलीनेस, भाई देख, यू कैन बी अलोन बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू बी लोनली। ठीक है, यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद योर सेल्फ। क्योंकि भैया बुढ़ापे में भी ना अकेले ही बिस्तर पे पड़ा होगा और आसपास में पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो सोच लेगा कि बच्चे पूछेंगे, जो है ये पड़पोते पूछेंगे, जो कुछ भी है पोते पूछेंगे, कोई नहीं पूछने वाला उस टाइम पे। मैक्सिमम टाइम तुम्हारा बुढ़ापे में अकेले ही निकलेगा। एंड आई हैव मेंटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दिस। लर्न हाउ टू बी अलोन। ठीक है, क्रशिंग लोनलीनेस वगैरह यार, यू नीड टू हैव अ पर्पस इन लाइफ, एंड व्हेन यू हैव अ पर्पस इन लाइफ यू मूव फॉरवर्ड एंड यू डू दोस थिंग्स। एक और चीज़ है, मतलब यहाँ पे आने वाली, देख, तुम किसी देश में आए, तुमने किसी देश को टेस्ट किया, देखा यार तुम्हें मज़ा आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और तुम उसके बाद चले गए आगे। किसी ने भी तुम्हें बांध नहीं रखा। मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिव या मोटो मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि नो बडी हैज़ टाइड यू डाउन। किसी ने भी तुम्हारे पैर नहीं बांध रखे इसके अंदर यहाँ पे रहने के लिए। तो इंडिया में किसी ने पैर नहीं बांध रखे, जर्मनी में किसी ने पैर बांध रखे, कहीं पे भी किसी ने पैर नहीं बांध रखे। तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, तुम जाओ। यू मेड अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड नाउ यू कैन लीव एंड यू कैन फाइंड समथिंग बेटर। Yes, you can earn euros and travel to 28 countries, but at what cost your mental health, your dignity? India has issues, but Germany isn't the paradise you portrayed. Think twice before you're coming here. You'll be traumatized. Bharat, you owe it to your audience to show this side. तो ठीक है, मैंने दिखा दिया साइड, तेरे सारे के सारे कमेंट्स मैंने पढ़ दिए। अब सुन लो, अभी हमारा जो है मालदीव जाने का मन है। मालदीव जाने का मन है तो उसके अंदर कई रेस्टोरेंट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जहाँ पे मतलब तुम्हें 700 यूरो पे करने हैं रात के। 700 यूरो तुम किसी भी हिसाब से मतलब जो है जर्मनी में रह वगैरह के तुम अपना बचा लोगे। ठीक है, दुबई की बात कर लो, चलो 300 यूरो। ठीक है, अब 300 यूरो कितने हो गए? 100 का चल रहा है मेरे ख्याल से 30,000 हो गए, है ना, 30,000 रुपये हो गए। तो
300 यूरो मैं तो बचा लूंगा जी यहाँ पे रह के, है ना, मैं 300 यूरो बचा लूंगा और मैं वहाँ पे आके अपनी बढ़िया सी वेकेशन कर लूंगा। तुम इंडिया में अगर तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी नॉर्मल सैलरी ज़्यादातर लोगों की इस टाइम पे अभी भी 18 से 25 हज़ार से ऊपर नहीं है। तो तुम एक भी रात, एक महीने काम करने के बाद दुबई में किसी होटल में मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम किसी वेकेशन की बात कर लो, कुछ मर्जी कर लो, मैं बाहर रहने के बाद 300 यूरो की रात मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं फ्लाइट अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। इंडिया में काम करने के बाद तुम फ्लाइट भी अफोर्ड नहीं कर सकते कई साल तक। ऐसी हालातें हो रही हैं। अगर तुम्हारी लाइफ बहुत बढ़िया थी यार, तुम्हें बढ़िया पैसे मिल रहे थे इंडिया में, तुम रहो जाके। देखो, सिंपल सी चीज़ है, वीडियो फिर से बहुत लंबी होगी क्योंकि मेरा लंबी वीडियो बनाने का मन नहीं था बिल्कुल भी इस टाइम पे। सुन लो, भारत इज स्प्रेडिंग लाइस, ही इज ट्राइंग टू स्लॉटर हिज ओन कंट्रीमैन। भाई ठीक है, जो कुछ भी बोलना है तुम बोलो, मेरे पे ब्लेम डालने डाल दो, मैं ब्लेम लेता नहीं हूँ, ठीक है। तुम ब्लेम डालोगे वो ऐसे बिल्कुल चिकने गड्ढे की तरह वो नीचे उतर जाएगा, मेरे पे नहीं चिपकेगा, ठीक है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, देखो ये है बिटरनेस। दिस इज समथिंग हाउ यू बिकम बेटर जस्ट बिकॉज यू डोंट टेक एनी ओनरशिप ऑफ द एक्शंस यू डू। आदमी स्टेप्स लेता है भाई। पुराने ज़माने में सबसे बढ़िया कहानी उन्हीं लोगों की होती थी जो कहीं कहीं जाके जो है एडवेंचर्स करते थे, अलग अलग देशों में जाते थे, अलग अलग चीज़ें देखते थे और उसके बाद वो वापस आते थे और अपने गांव में ढिंडोरा पीट पीट के बोलते थे भैया उन्होंने वहाँ पे तो ये देखा, वहाँ पे उन्होंने 10 सर का शेर देखा या ड्रैगन देखा, हाइड्रा वगैरह जो कुछ भी है वो चीज़ें देखी, मतलब चीज़ें बनाते थे, चीज़ें बोलते थे, ठीक है। एडवेंचर जो है बहुत बढ़िया चीज़ रहती थी कि मतलब लोग गए, नई नई चीज़ें देख के आए, नए एक्सपीरियंस हुए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखो जो भी तुम इस टाइम पे कर रहे हो दैट इज़ अ वैल्यूबल एक्सपीरियंस फॉर यू, पर अगर तुम उसकी ओनरशिप नहीं लोगे तो ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। और इस भी आदमी को जिसने कमेंट लिखा है, भाई तेरे को हेल्प करनी है, आई विल ऑफर यू फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन। अगर तुझे बात करनी है मेरे से, कोई दिक्कत है, कुछ भी है, आई विल हेल्प यू, आई विल ऑल्सो ब्रिंग यू लाइव एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट, ठीक है। जर्मन स्पीकिंग क्लब, फ्री ट्रायल, जो कुछ भी है, मतलब आई विल ऑल्सो गिव यू दैट, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। पर अगर तेरी सारी की सारी स्टार्टिंग ही मतलब विक्टिमहुड से होगी, वी कैन नॉट हेल्प यू। ओनरशिप लेगा, कुछ बोलेगा, ठीक है, मतलब आई नीड हेल्प इन दिस एंड दिस एंड दिस, आई कैन हेल्प यू विद दिस, पर यार इस हिसाब से थोड़ी ना हेल्प होती है। अगर तू 4 साल मतलब तूने ये सारी जिंदगी जी और उसका रिजल्ट एक यूट्यूब कमेंट है या 17 यूट्यूब कमेंट है, उसका क्या मतलब है यार। मेक अदर्स लाइफ बेटर। अगर तेरा ये एक्सपीरियंस है तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर, लोगों को बोल कि ठीक है मेरा जो है ये एक्सपीरियंस है। मैं अब दुनिया के लिए थोड़ा जनरलाइज करूंगा, मैं भी तो अपने लिए ही बोल रहा हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस है जर्मनी में आके। मेरा जर्मनी आने के बाद ज़िंदगी बदल गई। अगर मैं इंडिया में रहता तो ज़िंदगी ऐसी बकवास होती, मैं क्या बताऊँ। इसलिए मैं जो है जर्मनी को प्रमोट करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ भैया जर्मनी आओ। मेरा जर्मन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, मेरे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर्स रहे हैं, मेरे प्रीवियस वर्क कॉलीग्स इतने बढ़िया रहे हैं जिन्होंने मेरे को ऐसी मतलब सिचुएशंस में हेल्प करी जितना मैं सोच नहीं सकता था, इवन दो मैं उनके लिए काम नहीं करता था। तो ये तो समझ सकते हो ना यार, मतलब मैं डिसेप्शन नहीं है मेरा, मतलब इस चीज़ में कुछ भी, मेरा सारा का सारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैंने इंडिया में चेन्नई में एयरपोर्ट वाली बात बताई वो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं काम की बात बता रहा हूँ वो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। या तो विक्टिम विक्टिम खेल लो या फिर जो है अपनी ज़िंदगी चेंज कर लो। तो यही तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है भैया, चाहे इसको 10 बार देखना है, वीडियो को 20 बार देखना है, देख लो। क्योंकि अगर तुम अपने आप से ओनरशिप नहीं लोगे, अपने आप से रिसर्च वगैरह नहीं करोगे, तभी मैं बोलता हूँ कि कंसल्टेंसी वगैरह का सिस्टम मतलब एक तरीके से सेंस नहीं बनता। जब तक तुम खुद से कोशिश नहीं करोगे ना यार, तब तक मतलब ये विक्टिमहुड वाले ट्रैप में फॉल करने की बहुत बड़े चांस रहते हैं। और उसके बाद आदमी ऐसे बिटर होता है कि वो बोलता है कि भाई हाँ ये सारे के सारे काम जो गलत हुए मेरी ज़िंदगी में वो और लोगों की वजह से हुए, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और उस माइंडसेट से तुम ग्रो नहीं कर सकते, उस माइंडसेट से तुम कभी किसी कंपनी के सीईओ नहीं बनोगे, ठीक है। जर्मनी में अगर तुम कंपटीशन की बात करो ना, कंपटीशन भाई कितना कम है इंडिया से। इंडिया में कितनी जनता है, यहाँ पे कितने कम लोग हैं। अगर तुम कुछ भी अच्छे हो तो यू विल फाइंड अ प्लेस फॉर योर सेल्फ हियर, पर यू हैव टू मेक योर सेल्फ एम्प्लॉयबल, यू हैव टू लर्न द स्किल्स। और इसीलिए मतलब मेरा अगले का फोकस यही है कि तुम जॉब वगैरह के लिए आ रहे हो यहाँ पे, तो आई विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द जॉब्स। अभी मैं डेडिकेटेड एक कम्युनिटी भी स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब मैं जॉब्स वगैरह की ही बात करूँगा ताकि तुम्हें जॉब्स आसानी से मिले। मेरा यूट्यूब पे वीडियो पे मतलब ये सारी की सारी चीज़ें बोलने का क्या फ़ायदा है अगर मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। तो दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फोकस। सो आई एम ट्राइंग थिंग्स लाइक एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स सम काइंड ऑफ लाइक इनिशिएशन एनर्जी। मेरे लिए इनिशिएशन एनर्जी क्या थी, मतलब जो है अभी आदित्य छोड़ के चला गया, आदित्य नहीं है तो मतलब आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑन माई ओन अगैन, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ फन फॉर मी नाउ अगैन, ठीक है।
लोगों से बात करना, तुम लोगों को मतलब अपने ओपिनियन देना, कमेंट्स देना, दैट इज समथिंग आई मिस। क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि भाई तेरी ज़िंदगी बढ़िया बने। मेरी ज़िंदगी किसी एक स्टेप लेने के बाद बढ़िया हुई थी, और मेरे को पता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ये स्टेप लेने के बाद ज़िंदगी बढ़िया होगी। नहीं होती तो भैया तुम जाते नहीं, तुम लोग अफ्रीका जाते हो ज़्यादा या फिर तुम यूरोप जाते हो ज़्यादा, वही तुम्हें आंसर कर देगा। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, अगली वीडियो में फिर से बात करते हैं, कुछ होगा तो बता देना। और आई एम म्यूज़ जो भी है, देख, आई नो आई वॉज अ लिटिल बिट हार्श विद यू ऑन दिस, पर लाइक नन ऑफ दिस केम फ्रॉम अ बैड इंटेंशन एट ऑल। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट आई विश यू डू वेल। बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे को जानता नहीं, तू मेरे को जानता नहीं, बुरा बोल के मैं तेरे को क्या करूँगा, पर मतलब जो माइंड सेट है ना, लाइक वी हैव टू वर्क ऑन दिस, वी हैव टू चेंज दिस। तो इसलिए कुछ दिक्कत वगैरह है, कुछ सवाल वगैरह है, तो राइट टू मी, आई विल हेल्प यू। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।